अब आप बेहतर हैं? अगर आप बेहतर हैं तो ये ऑफिसर आपसे कुछ सवाल करेगा, आपको उसके जवाब देने होंगे। आप सवालों के जवाब देंगी तो हम सबा के कातिलों तक जल्दी पहुंच सकेंगे। फातिमा आंटी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अल्लाह आपको सब्र दे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उमर ने सबा को 10 बजे आपके घर पे छोड़ा था, फिर वो घर से कब निकली? वो निकली ही नहीं। 11 बजे उसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और वो अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। फिर उसके कुछ देर बाद मैं भी सोने चली गई। मैंने कोई दरवाजे की आवाज भी नहीं सुनी। आप कुछ भूल तो नहीं रही? छोटी सी मालूमात भी हमें कातिल तक पहुंचा सकती है। नहीं बेटा, क्या तुम कुछ जानती हो खतीजा? इसके तो इम्तिहान चल रहे हैं। मैंने इसे जल्दी सोने के लिए कहा था। 10 साढ़े 10 तक तो ये सो गई थी। सबा के साथ गाड़ी में एक आदमी की डेड बॉडी भी मिली है। अहमद डनी सर। क्या सबा इस आदमी को जानती थी? क्या आप इसे जानती हैं? नहीं जानती बेटा, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। सबा इस आदमी की गाड़ी में कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता कि एक दूसरे को जानते भी थे या नहीं। रात को 12 बजे गए थे, ऑफिस जा रहे हैं कहा था। वो अक्सर लेट आया करते थे, इसलिए हम लोगों ने पूछा नहीं। क्या उन्हें कोई धमकी मिली थी? नहीं, यानी आई डोंट थिंक सो। बाबा बहुत मेहनत करके उस गरीबी से निकल के यहां तक पहुंचे थे, इसीलिए हमेशा सबका ख्याल किया उन्होंने। इसीलिए सारे एम्प्लॉयज उन्हें अपने बाप की हैसियत से बहुत इज्जत दिया करते थे। उनके इर्द गिर्द रहने वाला हर कोई उन्हें बहुत चाहता था। आपके बाबा के साथ इस लड़की की लाश मिली, क्या जानती हैं आप इसको? नहीं। अपने जहन पे जरा जोर दीजिए। यानी आपके बाबा के साथ इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? आप कुछ जानती हैं क्या इस बारे में? मुझे नहीं मालूम। फिर से सोचिए। आपने कभी उनके मुंह से सबा का नाम सुना होगा। क्या आपकी अम्मी ने उन पे कभी शक किया? शादी के बाद उनका कोई अफेयर था क्या? आप बताएं मुझे कि आपके बाबा इस किस्म के शख्स थे? यानी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे बाबा इसी किस्म के इंसान थे, उनका उससे अफेयर था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोगों का फोकस उनके अफेयर पर नहीं बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि इनका कत्ल किसने और क्यों किया। आखिर को 2 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर, आप लोगों को ये मालूम करना चाहिए कि कैसे मरे वो लोग। देखिए मैडम, उन दोनों के बीच कैसे ताल्लुकात थे, वो एक दूसरे को जानते भी थे या नहीं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। समझ गई आप? प्लीज सच बोलिए। अगर आपको छोटी सी भी कोई बात मालूम है तो हमसे छुपाए नहीं, हमें बताएं। मसलन वो दोनों एक दूसरे के लवर थे या नहीं? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में और ना ही मुझे कोई परवाह है। मैं आपसे कह चुकी हूँ मेरे बाबा फैमिली ओरिएंटेड थे, और अगर आपको लगता है कि मेरे बाबा का उस औरत के साथ कोई ताल्लुक था तो ठीक है, मेरे बाबा ऐसे ही थे, समझ गए? अब तो मिल गया ना आपको अपने सवालों का जवाब, सुकून मिल गया आपको। मैं अपनी ड्यूटी के मुताबिक आपको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और आप मुझसे खामखा में नाराज हो रही हैं। चलें, मेरा दोस्त आपको घर तक छोड़ देगा। बहुत शुक्रिया बेटा। प्लीज, आपसे जो पूछा गया है मुझे उसका जवाब चाहिए। उमर, तो मेरी मंगेतर पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? जानती भी हो उसके बारे में वो कैसी लड़की थी? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, स्टेटमेंट दे अपना रही हूँ। स्टेटमेंट तो उस पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है तुम्हें। इल्जाम? उमर, कैसा प्लीज, इल्जाम? पीछे हटो। देखो तुम्हारे आसपास लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह के झूठे इल्जामात लगाते होंगे, लेकिन मेरी सबा ऐसी लड़की नहीं थी। और मैं भी अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। अच्छा, तो तुम क्या करोगी? बात करने दो मुझे। बदतमीज। बदतमीज किसको कहा? खुदा के वास्ते इसको ले जाए यहाँ से, वरना कंप्लेन करूंगी मैं। तुम्हें जिससे कंप्लेन करनी है करो, लेकिन अपने लगाए हुए घटिया इल्जाम वापस लो फौरन। मुझे क्या कहना चाहिए तुमसे नहीं पूछूंगी। यानी पैसे का पावर दिखाकर तुम जो मुझे इल्जाम समझना है लगाओगे। समझो। जा रहा हूं मैं। चले जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब प्लीज लेकर जाइए इस आदमी को यहाँ से, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है।
उमर बात सुनो मेरी, मैं ये बात प्रूफ करके रहूंगा कि तुमने जो मेरी मंगेतर पर इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं। ये शख्स तो मुझ पे ऐसे चीख रहा था जैसे मेरे बाबा ने ही मारा इसकी मंगेतर को। हालांकि शिकायत तो मुझे करनी चाहिए आप लोगों से। एक तो आपने मुझे गुस्सा दिलाकर इस तरह की बातें करवाई मुझसे, और जैसे ही उसका मंगेतर अंदर आया आपने मुझे छोड़ दिया। एलिफ साहबा, मैं एक तो बस इतनी बड़ी आफत टूटी है, उसके बाद ये सब भी संभालती फिरूं मैं। वकील के साथ आना चाहिए था मुझे। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो जाऊं मैं?